नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डिस्प्ले फिक्सिंग में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस प्रकार से जो आपका ज़्यादा टूटा हुआ ग्लास आता है, कई बार फ़ोन का ग्लास बहुत ज़्यादा टूट जाता है, तो ये देख पा रहे होंगे कि ये फ़ोन कितना ज़्यादा टूटा हुआ है। तो आज इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आप इस ग्लास को किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें फ़ोन को सेपरेटर पर रखना होगा और सेपरेटर का जो टेम्परेचर है वो आपको 120 सेट करके रखना है। तो दोस्तों, आपको डिस्प्ले को आराम से 5 मिनट के लिए सेपरेटर पर छोड़ना है। उसके बाद हमें देखना है कि हम किस तरफ से ग्लास को ऊपर उठा सकते हैं। तो दोस्तों, जो स्पीकर की जाली वाला साइड होता है उस जगह से अगर आप ग्लास को हटाएंगे तो देखिए हमारी जाली हट चुकी है और ग्लास बहुत ही ज़्यादा क्रैक है, तो वो टुकड़ों में बट रहा है। तो दोस्तों, हमें क्या करना होगा, हमें हल्का सा गैप बनाना है एक बार, ताकि उसके अंदर हम हार्ड पेपर डाल सकें। तो ये दोस्तों, यहाँ पर हमें OCA का हार्ड पेपर डालना है और फिर इस ग्लू को काटना है। तो यहाँ हम गैप देख रहे हैं कि किस तरफ थोड़ा सा गैप हमें मिल जाए और हमारा हार्ड पेपर उसके अंदर चल पाए, क्योंकि यहाँ पर गिलास बहुत ही ज़्यादा टुकड़ों में टूटा हुआ है। तो हम उसका ही देख रहे हैं कि किस तरफ से उठे। नीचे की तरफ थोड़ा कम टूटा हुआ है, तो हम ट्राई करेंगे कि शायद नीचे की तरफ से ही ये गिलास उतारा जाए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम कटर की सहायता से जो नीचे वाला पार्ट है उसे ऊपर उठा रहे हैं। तो आप भी दोस्तों इसी प्रकार से जिस तरफ से थोड़ा कम टूटा हुआ हो उसी तरफ से आप इस ग्लास को उतारेंगे। तो हम यहाँ पर जो नीचे वाला हिस्सा है डिस्प्ले का उसे ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पे गैप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार थोड़ा सा गैप हमें मिल जाए जिसके अंदर हम हमारा OCA का हार्ड पेपर डाल सकें, तो फिर हमारा काम बहुत आसानी से हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पर गैप मिल गया है और अब हम इसके अंदर हार्ड पेपर चलाकर देखिए पूरी ग्लू को काट पा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको भी इसी प्रकार से ग्लू को काट लेना है। और अब हमारा जो कॉम्बो है वो पूरा फ्रेम पर से उठ चुका है। तो दोस्तों, जो हमारा जो फ्लेक्स है वो हम उसे एक बार अलग करेंगे ताकि डिस्प्ले आसानी से पूरी खुल जाए। तो यहाँ पर हम ओपनर और जो हमारा लिक्विड है उनकी सहायता से फ्लेक्स को खोलेंगे, डिस्प्ले के पत्ते को खोलेंगे ताकि हमारी डिस्प्ले बिल्कुल फ्री हो जाए और उसके बाद हम इसका ग्लास आसानी से उतार पाएंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जो लिक्विड है उसकी सहायता से हम जो पत्ता उतार रहे थे वो हमारा पत्ता बाहर निकल चुका है। तो दोस्तों, आप भी लिक्विड का यूज़ करके ही पत्ते को बाहर निकालें ताकि आपका जो फ्लेक्स है वो डैमेज नहीं हो और डिस्प्ले हमारी सेफ रहे। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों कि हमारा जो कॉम्बो है वो पूरा ऊपर उठ चुका है। तो M02 जो मॉडल है उसके अंदर हमें ग्लास नहीं लगाना होता, उसके अंदर हमें टच पैड लगाना होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो टच का पत्ता है वो नीचे डिस्प्ले के कनेक्टर में लगा हुआ रहता है, तो हमें इससे सबसे पहले अलग कर लेना होगा दोस्तों। और दोस्तों, बात का ध्यान रखिए, हम यहाँ पर फ़ोन को बिना खोले इसकी टच चेंज करने वाले हैं, तो आप पूरा वीडियो देखते रहिए। ये हमारा जो टच का फ्लेक्स है ये हमने अलग कर लिया है, कनेक्टर को खोल दिया है इसके कनेक्टर को। तो अब हम इस पर हमें टेप लगानी होगी दोस्तों, क्योंकि कांच के टुकड़े बहुत ज़्यादा बिखरे हुए हैं। अगर हम इस पर टेप नहीं लगाते हैं तो ये सेपरेटर पर भी आसानी से चिपकेगा नहीं। तो टेप लगाने का ये भी एक कारण है कि इसे हम सेपरेटर पर पूरी अच्छी तरीके से चिपका पाएँ, ताकि हम जब वायर चलाएं तो ये सेपरेटर को छोड़े नहीं। तो दोस्तों, अब हमें इसको थोड़ा सा हीट करना है और इसके अंदर हमें हार्ड पेपर को फंसाना है। डिस्प्ले और टच के बीच में हमें हार्ड पेपर को फंसाना होगा, जिससे कि हमारा जो टच जो पोलराइज़र है वो डैमेज ना हो और हमारा काम अच्छी तरीके से हो सके।
अब देखिए दोस्तों, हम इसमें हार्ड पेपर फंसा रहे हैं। मैं यहाँ इसको नीचे वाले साइड से उतारने वाला हूँ, क्योंकि उधर उस तरफ से गिलास के टुकड़े ज़्यादा डैमेज नहीं है, तो उस तरफ से हम स्टार्ट करेंगे इस टच को उतारना। तो दोस्तों देखिए, आपने जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर जो OCA का हार्ड पेपर फंसाया है, उसी प्रकार से आपको भी हार्ड पेपर को फंसाना है। और दोस्तों आपको पता ही है कि टेम्परेचर जो हमारा सेपरेटर का है वो 120 होना चाहिए, और यहाँ पर हम जो वायर यूज़ करने वाले हैं उसकी थिकनेस 0.04 mm है। तो दोस्तों आपको भी इसी प्रकार से इतनी थिकनेस वाला वायर ही यूज़ करना है। ज़्यादा मोटा वायर यूज़ करने से हम डिस्प्ले पर स्क्रैच भी कर सकते हैं, और जो हमारे डिस्प्ले पर ब्लैक डॉट है वो आने के चांस भी ज़्यादा रहते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमारा जो टच है वो आसानी से बाहर चल पा रहा है और हम उसको उतार पा रहे हैं। और ये हमारी देखिए जो दोस्तों टच हमारी डिस्प्ले पर से अलग हो चुकी है। तो दोस्तों अब अगला प्रोसेस ये है कि हमें डिस्प्ले को बिल्कुल क्लीन करना है। तो डिस्प्ले को क्लीन करने के लिए आप ग्लू रिमूवर मशीन की सहायता ले सकते हैं, या आपका जो भी तरीका है ग्लू को साफ़ करने का वो आप यूज़ कर सकते हैं। पर ग्लू रिमूवर मशीन को यूज़ करने का एक फ़ायदा ये है कि हमारा जो समय है वो बहुत ज़्यादा बच जाता है, और जो ग्लू है वो भी बिल्कुल आसानी से साफ़ हो जाती है। तो यहाँ पर जो हमारी ग्लू है वैसे तो वो पूरी टच पर ही रह गई थी, और हमारी डिस्प्ले यहाँ बिल्कुल क्लीन है। अब हम डिस्प्ले पर OCA को लगाने वाले हैं दोस्तों। तो OCA लगाने का तरीका आप देख पाएंगे कि हम OCA किस प्रकार से लगाते हैं। डिस्प्ले को बिल्कुल क्लीन कर लें दोस्तों, डिस्प्ले पर ग्लू रहना नहीं चाहिए। अगर डिस्प्ले पर ग्लू रहेगा तो फिर हमारी जो OCA है वो ठीक से डिस्प्ले पर लग नहीं पाएगी, और जब हम इस पर ग्लास लगाएंगे, इसका कॉम्बो बनाएंगे, तो फिर उस समय हमें बबल्स और डस्ट दिखाई देगी, क्योंकि अच्छी काम की निशानी नहीं है। तो काम अच्छा करना है, सफाई से करना है, तो हमें पूरी डिस्प्ले को क्लीन करना होगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि हमने OCA को दोनों कोनों को बिल्कुल डिस्प्ले के लेंस तक टच कर दिया है। जहाँ से लेंस स्टार्ट है वहाँ पर टच कर दिया है, और उससे हमें रोलर चलाकर डिस्प्ले पर OCA को पेस्ट कर दिया है दोस्तों। इसी प्रकार से आपको भी डिस्प्ले पर OCA लगानी है। और दोस्तों जो नोच वाला पार्ट है वो देखिए मैं किस प्रकार से तिरछा चलाकर दोनों तरफ से उसको हटा रहा हूँ दोस्तों। आपको भी उसी प्रकार से हटाना है, और आपको इसी प्रकार से पूरा कार्य करना है। तो दोस्तों अब हम एक बार इसकी टच चेक कर लेते हैं लगा के कि टच प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं, क्योंकि ये काम हमें कॉम्बो बनाने से पहले ही करना होता है, ताकि टच अगर काम नहीं कर रही है तो हम दूसरी टच यूज़ कर सकें। तो दोस्तों यहाँ हम टच चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों जो टच है वो हमारी वर्क कर रही है, प्रॉपर वर्क कर रही है यहाँ पे टच हमारी। तो दोस्तों अब हम इसकी आगे की प्रोसेसिंग करने वाले हैं। टच हमने इसकी चेक कर ही ली है, टच हमारी प्रॉपर वर्क कर रही है। इसके बाद हमें इसका टच को डिस्प्ले पर पेस्ट करना है ताकि हम इसको कॉम्बो बना सकें। तो हम इसका टच का कनेक्टर यहाँ हटा लेते हैं। ये दोस्तों हमारी टच हमने वापस से इस से हटा ली है, और अब हम इसका कॉम्बो बनाएंगे। तो OCA को हटाने के लिए देखिए आपको ध्यान रखना है कि आप नीचे की पहले डिस्प्ले को पूरा फ्रेम पर बिठा लें, और फिर ही इस पर हम टच रखेंगे। तो यहाँ हम नीचे की तरफ से OCA का जो लास्ट पेपर है उसे हटा लेते हैं, और अब हम इस पर टच को अलाइन करके रख देते हैं। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपको जब फ्रेम पर टच रखें तो आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले को फ्रेम पर सेट करके तब उस पर पूरा टच को अलाइनमेंट की सहायता से अलाइनमेंट करें पूरा, और तभी उस पर हम टच लगाएंगे। यह हमारी टच डिस्प्ले पर रख चुके हैं। अब हमें इसकी प्रेसिंग करनी है।
तो उसके लिए हम इसे जो हमारी मशीन का बेस मोल्ड है उस पर रख कर, तो यहाँ पर देखिए हम फ़ोन को बिना खोले जब इसकी पंचिंग करते हैं तो इस तरीके से आपको पंचिंग करनी है। जो बेस मोल्ड है उसके नीचे आपको ओसी रखनी है, बेस मोल्ड के नीचे आपको रबड़ रखना है, उस पर आपको फ़ोन को रखना है और उसके बाद जो डिस्प्ले है उसके बीच में भी आपको एक रबड़ रखना होगा दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी जो डिस्प्ले है उस पर हमने पंचिंग कर ली है। यहाँ पर हमारी डिस्प्ले की पंचिंग हो चुकी है दोस्तों, और देखिए आप हमारी डिस्प्ले बिल्कुल सेफ है। यहाँ पर आपको कुछ बबल्स, हल्के फुल्के बबल्स दिखाई दे रहे होंगे, तो इन बबल्स को भी आप बबल रिमूवर में डाल के बिल्कुल क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम अब इसको डिस्प्ले को फ्रेम पर चिपकाने वाले हैं। तो उसके लिए हमें जो फ्रेम है उसको बिल्कुल क्लीन कर लेना है। फ्रेम पर कोई भी ग्लू या कांच का टुकड़ा नहीं रहना चाहिए, वरना आपकी टच और डिस्प्ले भी डैमेज हो सकती है और हमारा जो कॉम्बो है वो प्रॉपर तरीके से फ्रेम पर नहीं चिपकेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमने ग्लू की सहायता से जो ग्लू है उसको फ्रेम पर लगा दिया है और अब हम डिस्प्ले को इस पर चिपकाने वाले हैं। और जो दोस्तों हमारी जो स्पीकर की जाली है वो भी हमें इस पर लगानी है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है कि आपको वो जाली प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले पर लगानी है। यहाँ पर हमारी जो डिस्प्ले है वो हमने फ्रेम पर फिट कर दी है और अब हम रबड़ की सहायता से इसको इस पर चिपका रहे हैं। दोस्तों रबड़ हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो कॉम्बो है जो हमने फ्रेम पर लगाया है वो प्रॉपर तरीके से फिट हो जाए और हमारा जो ग्लू है वो जब सूखेगा तो वो प्रॉपर तरीके से कॉम्बो पर फ्रेम पर पकड़ बना ले। इसलिए हम रबड़ का यूज़ करते हैं ताकि प्रॉपर फिटिंग हमें कॉम्बो की मिल पाए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो मोबाइल है वो पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। देखिए दोस्तों हमारी जो डिस्प्ले है वो प्रॉपर वर्क कर रही है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक